हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पर आंसर की अपलोड हो चुका है। तो अभी तक आप लोग उम्मीद करते हैं अपना आंसर की देख लिए होंगे और ये भी पता चल गया होगा आपका कितना नंबर आ रहा है। और तो बात करते हैं कि इस बार कितना कट ऑफ रहने वाला है। बिकॉज ऑफ कंपटीशन बहुत हाई है। अटेंडेंस एज यूजुअल 50% ही रहता है, लेकिन अटेंडेंस से मतलब नहीं है। जो क्रीमी बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे से कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उनका नंबर एज यूजुअल हमेशा अच्छा आता है। और इसलिए कट ऑफ दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस भी बढ़ चुका है पढ़ने का और उसी के साथ साथ कट ऑफ भी बढ़ रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी की। तो वैकेंसी आपको ग्रेड सी में 93 सीट्स हैं और ग्रेड डी में 1114। टोटल मिलाकर यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 में टोटल 1207 सीट्स हैं। तो सीट्स काफ़ी कम है कंपेरिजन अगर पिछले सालों से उसका मुकाबला किया जाए तो काफ़ी कम सीट्स हैं। और अगर बात करें हम लोग कट ऑफ 2022-23 की, तो उस समय वैकेंसी जो थी 3571 वैकेंसी थी, अभी से लगभग 3 गुना। तो उस टाइम कट ऑफ कम गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस टाइम जो कट ऑफ था जनरल का ग्रेड सी का 130 था और ग्रेड डी का 108 था। ओबीसी की बात करें तो ग्रेड डी में 96, एससी का 76 और एसटी का 63 इसी क्रम में था। और सी का बहुत कम था, ओबीसी में 130, एससी का 114, एसटी का 105 उस टाइम, क्योंकि वैकेंसी 3571 थी और इस बार वैकेंसी है 1207। तो अंतर तो पड़ेगा ही। और एक साल पहले का हम लोग देख लेते हैं कि कट ऑफ 2021-22 में कितनी थी। तो उस टाइम जो था वैकेंसी 1464 था, मतलब कि लगभग अभी के मुकाबले बराबर ही था, थोड़ा सा इसे 200 ज़्यादा था। तो इसका कट ऑफ में भी मैच करेगा क्योंकि इसका सीट्स भी सेम है। तो अगर इसका देखें तो उस टाइम में ग्रेड सी का अनरिजर्व का आया था कट ऑफ 146 और ग्रेड डी का 131। ओबीसी का ग्रेड डी की बात करें तो 126 पॉइंट कुछ था, एससी का 103, एसटी का 84 और इसी क्रम में था। और ओबीसी का अगर ग्रेड सी की बात करें तो 142 था, जो काफ़ी ज़्यादा है। एससी का 132 था, एसटी का 117 था। तो इसी क्रम में इतना ही लगभग में इस बार भी कट ऑफ रहेगा। बिकॉज ऑफ सीट्स भी इसी के लगभग में है, 1400 कुछ था, इस बार 1200 कुछ है। तो इसी के अप्रोक्सीमेटली में कुछ कट ऑफ रहेगा। और नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो आपको हार्डली 3 से 4 या 5 नंबर तक बढ़ता है एसएससी में। बिकॉज ऑफ स्टेनोग्राफर में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता नहीं है, 2 दिन में एग्जाम ही कंडक्ट होता है। और तो इसलिए बहुत कम फ़ायदा मिलता है नॉर्मलाइजेशन का। हार्डली आपको 4 से 5 नंबर बढ़त देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि इस बार क्या रहने वाला है। तो अगर जनरल की बात करें तो इस बार कट ऑफ ग्रेड सी का, इस साइड वाला ग्रेड सी है और इस साइड वाला ग्रेड डी है। ग्रेड सी का 148 से 150 के बीच में, ओबीसी का 142 से 45, एससी का 128 से 30 और एसटी का 118 से 20 के बीच में रहेगा। और अगर ग्रेड डी की बात करें तो 132 से 35, ओबीसी का 128 से 30 और एससी में कुछ कम रहेगा 105 से 10 और एसटी में 90 से 95। इसी क्रम में और भी ज़्यादा जो कट ऑफ होगा और भी कैटेगरी का उसी के लगभग में होगा। तो इस बार कट ऑफ कहने का मतलब कि हाई ही रहेगा, पिछले बार जैसा नहीं होगा 96, 95, 100 तक नहीं जाएगा। बिकॉज ऑफ सीट्स काफ़ी कम है। और अगर मेरिट की बात करें तो मेरिट इससे 5-7 नंबर और जोड़ लो आप, उसके बाद ही मेरिट बनेगा। ये बस आपको प्री क्वालिफाई और स्किल टेस्ट में बैठने के लिए होगा कि अगर आपका इतना इसके बीच में नंबर आता है एक्सपेक्टेड, तो आप स्किल टेस्ट जाकर दे सकते हो, एक एक्सपीरियंस ले सकते हो कि स्किल टेस्ट कैसे होता है और कितने उसमें हमारा कितना गलती हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या हमारा परफॉर्मेंस है। तो ऐसा नहीं कि इससे जिसका भी नंबर इससे कुछ कम आया हो आप लोग पूरा तरह से स्किल टेस्ट छोड़ दो। आप लोग जरूर प्रिपरेशन करना है स्किल टेस्ट की। बिकॉज ऑफ ये एक एक्सपेक्टेड डाटा है, इससे कम भी हो सकता है लेकिन उम्मीद कम है। अगर आपका स्कोर 120 तक है, 120 प्लस भी है, तो आप जरूर तैयारी करना है स्किल टेस्ट की। बिकॉज ऑफ अगर इस बार नहीं भी हुआ, अगर आप प्री पास करते हैं और स्किल टेस्ट देने का मौका भी मिलता है, माना कि आपका मेरिट में नहीं भी होगा, तो एक एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे आपको अगले एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आप लोग स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन जरूर करना। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट में हम लोग क्या करें, और साथ ही साथ आप लोग ये जरूर बताना कि आपका कितना नंबर आ रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपका कितना स्कोर आ रहा है आंसर की के देखने के बाद। और अगर स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन जरूर जारी रखना, इसे आप छोड़ना नहीं। और अगर जो लोग सीख रहे होंगे तो इस क्रम में डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर कम आया तो अगले बार आप और मेहनत करें और अच्छे से अच्छा नंबर लाएं और स्किल टेस्ट को कंटिन्यू करते रहें।
और अगर जिसका अच्छा नंबर आया है और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका 120 तक पक्का नंबर है, तो ज़रूर लिखें। और प्रैक्टिस के क्रम में आप डेली कम से कम 5000 वर्ड्स को ज़रूर लिखिए, लिखने का प्रैक्टिस करिए। 5000 वर्ड्स मतलब 5-6 बार मैगजीन को दिन भर में लिखिए, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे, हाथ पर पूरा सूट कर जाए। और आउटलाइंस को याद करिए, अलग अलग आउटलाइंस जो टफ आउटलाइंस हैं, ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिले, बड़ा बड़ा वर्ड्स शॉर्ट में वो निपट जाए। और वर्ड मीन्स को भी याद करिए, ताकि अगर आप टाइपिंग जब करें तो वर्ड मीन्स का आपका प्रॉब्लम ना हो और वहाँ पर कोई एरर ना आए। और अगर टाइपिंग की बात किया जाए तो दिन में कम से कम 2 बार आप लोग जरूर टाइपिंग करें, एक बार सुबह में, एक बार शाम में। और एक बार में कम से कम 1000 वर्ड्स की प्रैक्टिस जरूर करें। बिकॉज ऑफ 10 मिनट 15 मिनट लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप अपना प्रैक्टिस 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे तक टाइपिंग नहीं करते हैं, तब तक आपका हाथ उस कीबोर्ड पर जल्दी सेट नहीं होगा, और एग्जाम में 10-15 मिनट के बाद हाथ में पेन होने लगेगा, जिससे आपका छूट भी सकता है डिक्टेशन। सो प्रैक्टिस करके जाएं, 1-2 घंटा का एक बार टाइपिंग जरूर करें, ताकि आपका हाथ सूट कर जाए टाइपिंग के लिए। और एक्यूरेसी का जरूर ध्यान रखें, एक्यूरेसी छोड़ना नहीं है। पंचुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा और जो फर्स्ट लेटर जो कैपिटलाइजेशन होता है उस पर भी ध्यान रखना है, ताकि एरर कम से कम हो और चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिलेक्शन का। तो यही सब था। उम्मीद करते हैं आपका काफ़ी अच्छा नंबर आया हो और आप भी स्किल टेस्ट में भाग लो और स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करके एक स्टेनोग्राफर बनो। और ज़रूर आप लोग कमेंट करना कि आपका कितना नंबर आ रहा है और आप किस कैटेगरी से हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, और किसी भी तरह कोई इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ में किसी और दिन। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।